मैं जगवीर शर्मा इस प्रतियोगिता का पर्यवेक्षक विद्या भारती मेरठ प्रांत द्वारा आयोजित इस 38वें प्रांतीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर रहा हिमवान फिर आह्वान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। तो अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना लें, जो पूरी दुनिया में विश्व कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाएगा। और तब केवल हमें ही नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी, भारत माता की वंदे वंदे, जय भारत जय हिंदुस्तान। आज दिनांक 12 अगस्त 2026 को भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत मेरठ प्रांत की 38वीं प्रांतीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का शुभ आरंभ हुआ। मैं आए हुए अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि वे आएं, मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करने की कृपा करें। दीप ज्योतिः परम ज्योतिः, दीप ज्योतिः परम ज्योतिः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योतिः नमोस्तुते, आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते, ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योतिः नमोस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या
भगवती बुद्धिप्रदां शारदां हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जग सिर मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे ब्रह्मनाद भूर्भुवः स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् रत्नाकराद्धौतपदां रत्नाकराद्धौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ द्यौ शान्तिः ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब मैं अतिथि परिचय हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी से आग्रह करता हूँ कि वे आएँ अतिथियों का परिचय कराने की कृपा करें। आप हमारे विद्यालय में 2023 से कार्यरत हैं। पूर्व में आप मुरादनगर में प्रधानाचार्य रहे हैं एवं आप क्षेत्रीय विज्ञान संयोजक भी हैं। 38वीं प्रांतीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले अपने मध्य आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी, आप मूलतः दिल्ली के निवासी हैं। बीकॉम CS की शिक्षा पूर्ण करने के बाद आप 1994 से 1999 तक दिल्ली में संघ प्रचारक रहे। फिर 1999 से 2010 तक जम्मू कश्मीर प्रांत में अनेक दायित्व जैसे जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक आप रहे। 2010 से 2023 विद्या भारती में ही जम्मू कश्मीर प्रांत में आप विद्या भारती के प्रांतीय संगठन मंत्री रहे। इससे पूर्व में अभिलेखागार और CSR के भी आप अखिल भारतीय संयोजक रहे हैं और वर्तमान में आप मेरठ प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं इस खेलकूद प्रतियोगिता के संयोजक से रविकांत जी से आग्रह करता हूं, भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। विशोक कुमार जी, आप प्रदेश निरीक्षक भारतीय शिक्षा समिति मेरठ प्रांत हैं। उससे पूर्व राजनगर में और साहिबाबाद में लंबे समय तक आप प्रधानाचार्य रहे। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं अमित जी से आग्रह करता हूं। आप संगीत के क्षेत्रीय सह संयोजक भी हैं। श्रीमान जगवीर शर्मा जी, आप इस प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक हैं और मेरठ संभाग के आप संभाग निरीक्षक हैं भारतीय शिक्षा समिति के। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं कुलदीप जी से आग्रह करता हूं। श्रीमान पंकज जी, आप प्रांत प्रमुख मेरठ प्रांत हैं और PGT फिजिकल हैं खुर्जा सरस्वती विद्या मंदिर में। आपके स्वागत के लिए मैं आशीष जी से आग्रह करता हूं। इस प्रतियोगिता के जो संयोजक हैं अभी संचालन कर रहे थे, आप सामने आ जाएंगे। रविकांत जी, जो भी ये प्रतियोगिता होने वाली है आप इसके संयोजक हैं। अन्य परिचय में जो इस प्रतियोगिता के प्रभारी हैं वरुण राणा जी, जंगीराबाद से एक बार खड़े हो जाएंगे।
सह प्रभारी नीरज सोम जी शास्त्री नगर मेरठ से हैं। निर्णायक में श्री योगेश जी गंगानगर मेरठ, एक बार जरा खड़े हो जाएं। श्री पवन जी राजनगर विद्या मंदिर से हैं। विशाल जी आप साहिबाद सरस्वती विद्या मंदिर में हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। अभी श्रीमती रागिनी जी नोएडा में यहीं पर हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री सुधीर शर्मा जी खुर्जा खेल कार्यालय में हैं। अभी 3 बंधु ऐसे हैं जो अभी आए नहीं हैं और आने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मेरठ प्रांत खेलकूद संयोजक श्रीमान पंकज गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और प्रस्ताविक भाषण देने की कृपा करें। ज्ञान की देवी मां शारदे, ब्रह्मस्वरूप ओम, नित्य वंदनीय भारत माता को नमन करते हुए आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे साथी निर्णायक बंधु बहनें और बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी भैयाओं के साथ आए हुए सभी संरक्षक बंधु एवं खिलाड़ी भैया, सभी को नमस्कार। आप एक खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर हैं तो हमारा जो पोस्चर है वो खिलाड़ी की तरह रहना चाहिए। ज़्यादा देर का उद्घाटन कार्यक्रम नहीं होता है, ये हमारे अभ्यास में रहना चाहिए कि उद्घाटन कार्यक्रम में हमारा बैठने का तरीका ठीक रहे। 30 से 35-40 मिनट का कार्यक्रम रहता है तो हमारे को ये अभ्यास रहना चाहिए। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा इस मेरठ प्रांत के 38वें प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता भैयाओं की बैडमिंटन की प्रतियोगिता इस विद्यालय में संपन्न होने जा रही है। ये हमारे मेरठ प्रांत की अंतिम प्रतियोगिता है। इस सत्र की बहनों की 5 खेलों की प्रतियोगिता खुर्जा सरस्वती विद्या मंदिर में संपन्न हुई। उसके अलावा खो खो की प्रतियोगिता बिलारी में हुई, वॉलीबॉल की प्रतियोगिता केशवपुरी मुजफ्फरनगर में हुई और धामपुर में शतरंज और कबड्डी की प्रतियोगिता भैयाओं की संपन्न हुई। आज से परसों तक ये दलीय खेलों की प्रांत की ओर से अंतिम प्रतियोगिता है। ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा रहेगा, हम लोगों का सेहत और खेल का स्किल भी बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। विद्या भारती ने जो अपना खेलकूद प्रारंभ किया वो 1989 में प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम आदर्श संघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह पर जन्म जयंती समारोह पर, उसके बाद में ये लगातार खेल चलते रहे। ये जो खेल थे ये ग्वालियर में आयोजित किए गए राष्ट्रीय स्तर पर और इसमें 5 खेल थे जिनका आयोजन हुआ। एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, इस प्रकार से 5 खेलों का आयोजन किया गया। इसके बाद में अपनी विद्या भारती को पूरी राष्ट्रीय स्तर की, उसको एक राज्य की इकाई के रूप में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मान्यता दी 2007 में। पहले ही वर्ष हमारे SGFI में प्रतिभाग करने पर हम लोगों को विद्या भारती को 15 मेडल प्राप्त हुए प्रथम वर्ष पर। उसके बाद में ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहा। 2012 में हम लोगों के अनुशासन और खेल के प्रति हमारी खेल की सच्ची भावना को देखते हुए SGFI ने हम लोगों को फेयर प्ले अवार्ड से भी सम्मानित किया गया विद्या भारती को 2012 में। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री
मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को अपनाया, पूरे देश भर में उसका प्रचार प्रसार किया। इसी के अंतर्गत 2014 में हम लोगों को विद्या भारती को SGFI की ओर से स्वच्छता का भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2007 से लेकर के और 2007 में हम लोगों को 15 मेडल प्राप्त हुए और 2018 आते आते हम लोगों के विद्या भारती के मेडलों की संख्या 415 पहुंच गई। इस एक लंबी छलांग के लिए SGFI में अपग्रेडेशन का पुरस्कार भी विद्या भारती को दिया। 2007 से 2018 यानी 11 साल में हमारे आप जैसे खिलाड़ी भैया बहनों के बदौलत SGFI में हमारा 7वां स्थान रहा 415 मेडल लेकर के। और 2018 में ही हम लोगों को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। SGFI में 2025 जो पीछे गया हुआ वर्ष है 26-27, ठीक है ना, इसमें हमारे जो प्रतिभाग रहा, हमारा विद्या भारती का टोटल विद्या भारती के जो हमारे सारे क्षेत्र हैं उनका इस SGFI में, जिसमें से हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का 412 भैया बहनों ने SGFI में प्रतिभाग किया। 412 भैया बहनों में से हमारे विद्या भारती में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 15 मेडल हम लोगों ने प्राप्त किए, कुल 15 मेडल, जिसमें 57 मेडल पूरे विद्या भारती के देश भर में प्राप्त हुए, जिसमें से हमारे मेडलों की संख्या 15 थी पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के, जो कि विद्या भारती में प्रथम स्थान पर हमारा क्षेत्र रहा, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र में जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 प्रांत आते हैं, ब्रज प्रांत, मेरठ प्रांत और उत्तराखंड प्रांत। उन तीनों प्रांतों में से सबसे अधिक जो मेडल प्राप्त किए मेरठ प्रांत ने प्राप्त किए। 8 मेडल कुल प्राप्त किए, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करके अपने क्षेत्र में भी अपना मेरठ प्रांत सर्वोच्च स्थान पर रहा। ये सारी चीज़ें आप जैसे भैया बहनों के कारण अपने प्रांत को प्राप्त हुआ। अब आगे इस सत्र में आप जैसे भैया इस स्थान से, मेरठ प्रांत से अपने अपने खेलों की कैटेगरी में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान पर आएंगे और अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके क्रम से क्षेत्र, अखिल भारतीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता SGFI में अपना स्वर्ण पदक जीत करके मेरठ प्रांत का तथा अपने माता पिता और विद्यालयों का नाम रोशन करेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खेल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने मन को और बुद्धि को स्थिर रख सकें। तो उसी कड़ी में सौरभ जी द्वारा एक योग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। योग से आपको वह शक्ति मिलती है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। उसी कड़ी में एक कार्यक्रम।
अब मैं उद्घोषणा हेतु श्रीमान जगवीर शर्मा जी को, जो कि इस प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक हैं, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। उद्घाटन घोषणा। मैं जगवीर शर्मा, इस प्रतियोगिता का पर्यवेक्षक, विद्या भारती मेरठ प्रांत द्वारा आयोजित इस 38वें प्रांतीय खेलों के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। भारत माता की जय। अब खेल शपथ हेतु मैं भैया अंश को आमंत्रित करता हूं, जो इसी विद्यालय के बैडमिंटन के छात्र हैं। शपथ स्थिति अपना सीधा सामने करेंगे सभी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एवं पूर्वजों को स्मरण कर हम विद्या भारती मेरठ प्रांत के सभी खिलाड़ी निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि इस 38वें प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में निर्धारित नियमों का सम्मान करते हुए एक खिलाड़ी की सच्ची भावना से खेलों के गौरव व देश की शान बढ़ाते हुए सहभागी बनेंगे। भारत माता की जय। अगला एकल गीत अमित जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कर रहा हिमवान फिर आह्वान, भारत जाग रे, भारत जाग रे, भारत जाग रे, भारत जाग रे। कर रहा हिमवान फिर आह्वान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। पाप का दिन कर उदय है हो रहा, धर्म अपनी अस्मिता है खो रहा। आज छल ने रूप भीषण है धरा, सत्य आंचल में छुपा है रो रहा। सो गई है आन चुप अभिमान, भारत जाग रे, भारत जाग रे, भारत जाग रे, भारत जाग रे। जाग फिर से धर्म को बलवान कर, सत्य की रख लाज फिर अभियान कर। आज छल की जीत युग यह कह रहा, आत्मरक्षण हेतु उठ बलिदान कर। फिर बनो दृढ़वान लेकर यान, भारत जाग रे, भारत जाग रे। आज अर्जुन भीम का अवतार बन, प्रलय रूपी काल का श्रृंगार बन। आज करवट ले रहा है हिम शिखर, शत्रु मर्दन हेतु तू अंगार बन। आज बन भगवान ले वरदान, भारत जाग रे, भारत जाग रे, भारत जाग रे, भारत जाग रे। अब मैं उद्बोधन हेतु मुख्य अतिथि श्रीमान प्रदीप गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पहले एक खेल खेलेंगे, 1 मिनट का छोटा सा खेल है। बेटा सीधे बैठ जाओ। हाँ? तो मैंने बोला आकाश, दोनों हाथ ऊपर। मैंने बोला धरती, दोनों हाथ नीचे। खेलेंगे और सब अच्छा खेलेंगे ना? ठीक खेलेंगे ना? ठीक है, खेल शुरू करते हैं। आकाश, झटके के साथ ले जाओ। धरती, आकाश, धरती,
आकाश धरती 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 धरती। हाँ, धरती को आकाश में ले जाएंगे। अपने ताली बजाओ, बहुत बढ़िया खेले, जोर से ताली बजाओ। जय ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, चराचर जगत में व्याप्त ओम, नित्य वंदनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम। आप सबको मेरा नमस्कार। हम सब लोग यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं। अभी हम लोगों ने शपथ ली है, हम खेल भावना से खेलेंगे, निर्धारित नियमों का पालन करते हुए खेलेंगे। अब खेल में दो बातें होती हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। जीते तो भी सीखना, हारे तो भी। और जो सीखता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। बैडमिंटन के भारत के जो नंबर 1 खिलाड़ी पहले रहे थे, उनका नाम मालूम है किसी को? कोई बताएंगे? वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर बने थे, बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, इसलिए ताली बजाओ जोर से। तो उस समय, आज भी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप बैडमिंटन की। अभी तक भारत के 2 खिलाड़ियों ने जीती है वो। एक तो भैया ने नाम लिया प्रकाश पादुकोण का, वो पहला टूर्नामेंट हार गए थे। फिर उन्होंने अपनी सब गलतियों को देखा, मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, शटल में ठीक से नहीं पकड़ पाया, मेरा रैकेट पकड़ने का तरीका ठीक था क्या नहीं था। और अगली बारी उन्होंने 1980 में वो बैडमिंटन की चैंपियनशिप जीती। और दूसरे एक खिलाड़ी और थे, उनका नाम बताएंगे कोई, जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी? प्रकाश पादुकोण ने जीती थी 1980 में। फिर 2001 में गोपीचंद फुलेला, उन्होंने भी अपनी गलतियों पे देखा। और जो पहला ओलंपिक मेडल लिया था बैडमिंटन में, वो मालूम है किसी को किसने लिया था? वो साइना नेहवाल ने लिया था। ठीक है, तो अब हम खिलाड़ी हैं, हमने अपने खेल को इतना ऊंचा उठाना है, सीखते रहना है। जो जीवन में सीखता है वो आगे बढ़ता है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के खिलाड़ी थे ना, तो वो सीखते थे, पिच पे देखते थे ये बॉलर बॉल कैसे फेंकता है, इसकी बॉल टिप्पा खा के कितनी मुड़ती है, घूमती है, ये किस तरह से टिप्पा डलवाता है, एक चीज को ध्यान से देखते थे, सीखते थे। तो जीवन में जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। तो हर चीज में सीखना, जीतने में भी हारने में भी। और जिसने सीखना बंद कर दिया उसका काम फिर उसका विकास रुक जाता है। तो जीवन में हमेशा सीखना, सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, और खेलते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए एक नारा दिया अपने देश के प्रधानमंत्री ने। क्या नारा दिया, किसी को मालूम है? खेलेगा भारत तो जीतेगा। जोर से बोलना, खेलेगा भारत तो, जोर से बोलो, इधर तो आवाज आई, उधर से नहीं आई है, तो जोर से बोलो, खेलेगा भारत तो। हाँ, एक बारी और जोर से बोलना, खेलेगा भारत तो। जितना खेलेंगे, जितना सीखेंगे, उतना जीतेंगे, उतना जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने वंदना बोली। हिंदी की वंदना की पहली पंक्ति क्या है? जग सिरमौर। भारत को क्या बनाना है हमने? जग सिरमौर का मतलब क्या होता है? जग माने दुनिया, सिरमौर माने नंबर 1, सबसे ताकतवर देश। क्या बनाना है? दुनिया का सबसे ताकतवर देश भारत को बनाना है। ठीक है, अब ताकतवर देश कहने से बन जाता है, करने से बनता है। तो उसके लिए क्या क्या करना होता है? तो उसके लिए 4 बातें होती है। बता दूं मैं, सुनेंगे? तो सबसे पहले बात होती है, आपके पास में आर्थिक शक्ति, पैसा कितना है।
इस समय भारत वर्ल्ड में चौथे या पांचवें नंबर पे आता है। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे जर्मनी है और नंबर 4 पे भारत और जापान के अंदर मुकाबला चल रहा है। कभी जापान आगे, कभी हम आगे। तो अभी हमें नंबर 1 तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी है। दूसरी विषय होता है सैनिक शक्ति, मिलिट्री पावर। आपके पास में सेना की शक्ति कितनी है? उसमें नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे रशिया है, नंबर 3 पे चाइना है और भारत कौन से नंबर पे आता है? 4 पे आता है। तो भारत को इसमें भी क्या बनना है? नंबर 1। तीसरा विषय होता है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की पावर, ज्ञान और शक्ति की पावर इन टेक्नोलॉजी। अभी इसमें हम बहुत पीछे हैं। आप लोग गूगल देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, ये कौन से देश की कंपनी है? अमेरिका की। भारत की एक भी नहीं है, सब विदेशी हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। आप लोग कोई हवाई जहाज में कौन कौन बैठा है आप में से? एक। हवाई जहाज भारत में एक में नहीं बनता, सब बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं। तो हम बहुत पीछे हैं इसके अंदर, बहुत मेहनत करनी है। अभी इसके अंदर हम 2 चीज़ों में नंबर 1 है। कौन सी 2 चीज़ों में है? आप लोगों ने मोबाइल से कोई भुगतान किया, पेमेंट किया है? यूपीआई से किस ने किया है? कईयों ने किया ना? हाँ, इसमें हम नंबर 1 है। हम बाजार में सब्जी वाले को, गोलगप्पे वाले को, आइसक्रीम वाले को देते ना, मोबाइल से भुगतान कर देते ना। क्या लगा होता है? बारकोड लगा होता है और भुगतान कर देती हैं। तो उसमें हम नंबर 1 हैं, उसमें हम दुनिया में सबसे आगे हैं। और दूसरा, आप में से भी किसी ने वोट तो नहीं डाला ना, हैं? परंतु आपके मम्मी पापा ने, दादा दादी घर में वोट डालने जाते हैं तो वोट किससे डालते हैं? वो ईवीएम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो 90 करोड़ भारतीय वोट डालते हैं। दुनिया में इतना बढ़िया वोटिंग सिस्टम और किसी के पास नहीं है। तो 2 चीज़ों में हम नंबर 1 हैं, पर बहुत मेहनत करनी है, बाकी चीज़ों में बहुत काम करना है हमें। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की पावर में हमें बहुत काम करना है। और नंबर 4 बोलते हैं खेलों की शक्ति, स्पोर्ट्स पावर। अब स्पोर्ट्स की पावर है तो अभी एक बहुत बड़े खेल होके चुके हैं, कोई नाम मालूम है किसी को? अभी कुछ ही दिन पहले खत्म हुए हैं, कॉमनवेल्थ, बहुत बढ़िया। अब उसमें भारत कौन से नंबर पे आया? भारत उसमें 4थे नंबर पे आया। नंबर 1 पे कौन सा देश था? ऑस्ट्रेलिया। उसके 100 से ज़्यादा मेडल थे, भारत के 13 गोल्ड मेडल थे। और जब ओलंपिक होता है, ओलंपिक के अंदर भारत के कितने मेडल होते हैं? 50वें नंबर के बाद भारत आता है। नंबर 1 पे अमेरिका रहता है, चाइना रहता है, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, वो रहते हैं। भारत इसमें भी बहुत पीछे है। तो इसमें भी हमें बहुत मेहनत, इसलिए इसका है खेलेगा भारत तो जीतेगा। अभी हम खेल बहुत कम खेलते थे, अब खिलानी शुरू कर दिए। तो हम खेलते जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जा रही है। पर दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो हमारे पास है और किसी के पास नहीं है, उसे बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर। हम सबको अपना भाई बहन मानते हैं, पूरे विश्व को क्या मानते हैं? एक परिवार। और आप सब लोग जब मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, सत्संग में भी जाते होंगे, तो जय घोष लगाते हो। मेरे साथ लगाना, जोर से लगाना। धर्म की, जोर से बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, मेरा कल्याण की पूरे विश्व का कल्याण। तो ये पूरे विश्व का कल्याण ये केवल भारत के लोग बोलते हैं, और दुनिया का कोई देश विश्व कल्याण की बात नहीं करता। अभी आपने देखा ना, अमेरिका ने किस पे हमला कर दिया था? ईरान पे। और रूस ने किस पे हमला कर दिया? उनमें जास्ती भी ताकत आती है तो वो दूसरे देशों पे हमला। भारत ने कभी किसी देश पे हमला नहीं किया। अगर हमला किया भी है तो अपने देश को बचाने के लिए किया है, हड़पने के लिए।
और भारत ने दुनिया को हमेशा कल्याण किया है, दुनिया की सहायता की है, सहयोग किया है, जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति। उसमें हम नंबर 1 हैं। तो इस आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर हमें पैसे की आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, तकनीकी शक्ति और खेल शक्ति में भी नंबर 1 बनना है। और जब हम नंबर 1 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम विद्या भारती के बालकों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, हम काबिल इंसान बने, कामयाब इंसान बने, अच्छे इंसान बने, देशभक्त इंसान बने और अपनी काबिलियत इतनी आगे बढ़ा लें कि जो वंदना में बोलते हैं जग सिरमौर, तो अपने भारत को हम दुनिया का नंबर 1 देश बना लें जो पूरी दुनिया में विश्व कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाएगा। और तब केवल हमें ही नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी। एक बारी दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरे दम से बोलना मेरे साथ, पूरे हाथ उठा करके दम मुट्ठी बंद करके पूरे दम से बोलना। फिर हम ही नहीं बोलेंगे, पूरी दुनिया बोलेगी हमारे साथ। क्या बोलेगी? भारत माता की। एक बारी जोर से बोलो, भारत माता की। वंदे वंदे, जय भारत, जय हिंदुस्तान। अब मैं अध्यक्षीय आशीर्वाद हेतु श्रीमान विशोक कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप प्रदेश निरीक्षक हैं भारतीय शिक्षा समिति के। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रांत संगठन मंत्री जी, आदरणीय साकेश जी, अपने मेरठ प्रांत के संभाग निरीक्षक जगबीर जी, प्रांत प्रमुख पंकज जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा विभिन्न विद्यालयों से आए हुए संरक्षक आचार्य, निर्णायक बंधु और सभी भैया। मैं जब बुलंदशहर जाता हूँ और शिकारपुर का जो क्षेत्र है, ऐसे अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो वहाँ लड़कों को सुबह दौड़ते हुए देखता हूँ। और वो क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि किसी को पुलिस में भर्ती होना है, किसी को सेना में भर्ती होना है और बड़ी मेहनत करते हैं। और जितना वो मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन भी होता है। तो आप सभी विद्या भारती के खिलाड़ी हैं, सीधे प्रांत में आए हैं, क्योंकि आपकी विभाग की प्रतियोगिता नहीं हुई है, आप सीधे प्रांत में खेलने आए हैं। तो जिन भैयाओं ने वास्तव में मेहनत की है, जो घर पर प्रैक्टिस करते होंगे, स्कूल में प्रैक्टिस करते होंगे, कहीं किसी कोचिंग के अंदर जिन्होंने प्रशिक्षण लिया होगा, वो निश्चित रूप से उनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा। खेल के अंदर अनुशासन और आत्मविश्वास, ये बहुत ज़रूरी है। 2 शब्द होते हैं, मन स्थिति और परिस्थिति। परिस्थिति कैसी भी हो सकती है। एक खिलाड़ी के लिए मैंने ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को देखा जिनके घर की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब रहीं, लेकिन मन की स्थिति इतनी मजबूत रही कि उन्होंने जो लक्ष्य सोचा उसको प्राप्त किया अपनी मेहनत के बल पर। तो मन स्थिति को ठीक रखना है, अपना मन ठीक रखना है। जब मन ठीक रहता है तो बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आप सभी भैया बहन अपने मन को ठीक रखते हुए पूरी मेहनत से अपना पूरा प्रयास करेंगे। जीत हार जैसा भाई साहब ने बताया कि जीतना है और अगर हारना भी है तो उसमें भी सीखना है। अब आप देखते होंगे क्रिकेट के अंदर जब कभी हार होती है तो खिलाड़ी अपनी वीडियोस देखते हैं। कोई बॉलर अपनी बॉलिंग के एक्शन को देखता है, खिलाड़ी अपने बैटिंग के एक्शन को देखता है और वो देखता है कि मेरी कहाँ कमी रह गई, मैं क्यों आउट हो गया, और अगली बार दूसरे मैच में वो फिर दोबारा से प्रयास करता है और सुधार करता है। तो ऐसा ही हमारा भी अभ्यास बना रहे, हम कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई उसको आगे ठीक करें और अपना निरंतर मेहनत करते हुए मन को ठीक रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को जीत के लिए बधाई। आप सभी अच्छा करें, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु श्रीमान साकेश शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, जो सह प्रबंधक प्रबंध समिति
भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। ये हर्ष का विषय है कि अपने विद्यालय में आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं सर्वप्रथम अपने प्रांतीय संगठन मंत्री मान्यवर प्रदीप गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से अपना समय निकाल के हम यहाँ खिलाड़ियों और इस विद्यालय की जितने भी प्रयत्न किए गए इस खेल के लिए उनका समय निकाल कर हमें आगे बढ़ाया। उनके उद्बोधन में हमें मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। सभी खिलाड़ियों के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और अपना मार्गदर्शन भी हमें दिया है। तत्पश्चात मैं मान्यवर विशोक कुमार जी का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे प्रदेश निरीक्षक भी हैं भारतीय शिक्षा समिति के। उन्होंने भी हमें हमारा मार्गदर्शन किया है और हमें बताया कि हमें खेल में कैसे आगे चलना है। तत्पश्चात श्रीमान जगवीर शर्मा जी, जो पर्यवेक्षक भी हैं इस सारे खेल प्रतियोगिता के, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया है हमारे सत्र का, उनका भी धन्यवाद। श्रीमान पंकज जी, जो प्रांत प्रमुख है मेरठ प्रांत के, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन दिया, हमें मार्गदर्शन दिया है। इसके साथ साथ मैं अपने यहाँ जितने भी विद्यार्थी आए हैं उनके प्रधानाचार्य, आचार्य, जिन्होंने आप सबको प्रेरित किया है कि आप इस खेल प्रतियोगिता में जाके भाग लें और आपके लिए उन्होंने मेहनत भी करी है। और मैं अपने प्रधानाचार्य सोमगिरी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सारा यहाँ पे आयोजन करने का हिम्मत करी। इसके साथ ही बच्चों का भी धन्यवाद, जिन्होंने ये प्रयत्न किया है कि वो खेल कूद में आगे आएँ और आकर अपने विद्यालयों का नाम रोशन करें, विद्यालयों के बाद अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद। अब मैं राष्ट्रगान हेतु हमारे विद्यालय की बहन श्रद्धा और वैष्णवी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उपविश्य।